जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई की 8 तारीख है, हफ्ते की सुबह है। आज के दिन तक की तमाम इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखते हैं और उनके ऊपर मेरा तज्जिया। आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आई है वो आईएमएफ की खबर है। हम सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आईएमएफ इमरान खान से क्यों मिलने आया, उसके अंदर क्या बातचीत हुई, इसका पसे मंजर क्या था, इसका अब पेश मंजर क्या होने जा रहा है, हुकूमत ने इतनी ज्यादा ट्राई क्यों की कि आईएमएफ ना मिले, हुकूमत ने आईएमएफ से किस किस तरीके से गुजारिशात की कि इस मामले को ना ही किया जाए तो बेहतर है, और हुकूमत की तमाम तर कोशिश के बावजूद ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग होने के बाद हुकूमत के लिए कौन सी बड़ी हजीमत होने जा रही है। ये चीज़ें इसके साथ साथ आपके सामने ये भी रखेंगे कि आईएमएफ की जो मीटिंग हुई है ये क्या बताती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है, किस तरफ को चीज़ें करवट ले रही हैं, ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। दूसरी जो खबर आपके सामने रखेंगे वो इसी से जुड़ी हुई है। आईएमएफ की जब मीटिंग हुई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर इमरान खान साहब एक बैठे हुए हैं दरमियान में, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरी तरफ आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मिलने आई थी, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव थी जो इमरान खान साहब को मिलने आई थी। वो उस तस्वीर को एआरवाई ने अपनी हेडलाइन में चलाया। 9 बजे की हेडलाइन में जब वो तस्वीर चलाई गई तो उस तस्वीर को धुंधला कर दिया गया इमरान खान साहब की हद तक। शाह महमूद साहब भी नजर आ रहे हैं, आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव भी नजर आ रही हैं, इमरान खान की तस्वीर धुंधली कर दी गई। हम आपके सामने रखेंगे धुंधली किसने करवाई, क्यों करवाई, क्या अचीव करना था, क्या अचीव हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर एआरवाई के साथ क्या हो रहा है, पूरा पाकिस्तान क्यों सरापा एहतजाज है, किसी के पास इसका जवाब क्यों नहीं है और इससे मुल्क की क्या जग हसाई हुई है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो रखने जा रहा हूं कि ट्विटर के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम थ्रेड्स है और वो ऐप जो है वो इंस्टाग्राम के साथ लिंक्ड है। ट्विटर की तरह की ही आप समझ लीजिए दूसरे लफ्जों में कि ट्विटर की ही तशबीह है, वो ट्विटर ही की तरह की दिखने वाली, या मैं कॉपी तो नहीं कहूंगा लेकिन उसी की तरह की ऐप है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। पहले 48 घंटों में उस ऐप ने जिस तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, जितने बड़े तरीके से वो यूजर्स को अपनी तरफ खींच लिया है उसने, उससे ट्विटर का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्विटर ने खत्म हो जाना है, लेकिन जारी बात है ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर लगा है। पहले 48 घंटे में 70 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको साइन अप किया है। इसके खदोखाल के ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे और एक आध और खबर आपके सामने रखेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कॉल के ऊपर पूरे मुल्क में आवाम निकली थी। उस निकलने के बाद बहुत सारी जगहों के ऊपर घंटियां बज गई हैं, बहुत सारी जगहों पर तशवीशनाक सिचुएशन बन गई है कि पूरे मुल्क में एक कॉल के ऊपर इतनी ज्यादा पब्लिक हर जगह से कैसे निकल आई। ये खबरें आज की आपके सामने रखते हैं। पहली खबर आपके सामने रखते हैं आईएमएफ की। अब जी आईएमएफ आ गया इमरान खान से मिलने के लिए। आईएमएफ ने जारी बात है कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हम मिलना चाहते हैं, उनको वेलकम किया गया। आपके सामने वो तमाम इक्तसादी टीम उस मीटिंग के अंदर बैठी हुई थी जिनका माशियात के साथ लेना देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। 1 घंटे से ज्यादा वक्त ये मीटिंग हुई, खुलकर पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया दोनों तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसीज खुलकर दी, आईएमएफ ने अपने कंसर्न्स खुलकर बताए जो इस मौजूदा प्रोग्राम के ऊपर है। बहरहाल आईएमएफ ने यह पूछा बड़ा वाजे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन जीत कर आती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करेगी इस प्रोग्राम को जो अभी दिया जा रहा है। हालांकि इमरान खान साहब ने खुद बताया कि जब फैटफ के ऊपर इमरान खान की हुकूमत नेगोशिएशन कर रही थी अपोजिशन के साथ तो उन्होंने एनआरओ मांगा था। उन्होंने कहा था पहले हमारे केसेस खत्म करें, नैब की अमेंडमेंट्स करें, फिर हम वोट देंगे। लेकिन इमरान खान ने क्या बाकमाल, क्या बाज़मीर होने की, क्या एक दलेर मुहिब वतन होने की मिसाल कायम की है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने बगैर कोई इफ एंड बट किए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम मुल्क को डिफॉल्ट होने नहीं देना चाह रहे, आप बिल्कुल ये डील करें, इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो इसको ओन करेगी, वो इसके पीछे खड़ी होगी जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान के लिए वाकईतन पाकिस्तान फर्स्ट है। इमरान खान की कोई ईगो,
कोई मामला नहीं है जब पाकिस्तान की बका की बात आती है, जब पाकिस्तान की सलामती की बात आती है। अब यहां पर मसला एक है कि हुकूमत ने इतनी कोशिश क्यों की आईएमएफ के साथ यह मुलाकात ना हो। हुकूमत उसके बाद खसियानी बिल्ली बन के कह रही है कि ये मुलाकातें तो हमेशा होती हैं। नहीं जनाब, ये हमेशा वाली सिचुएशन नहीं है। कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी सिचुएशन पहले नहीं हुई जिसके लीडर के ऊपर आपने 230 से ज्यादा केसेस किए हों, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस टेररिज्म के हों, बगावत के हों, गद्दारी के हों, 9 मई के अपने इदारों के ऊपर हमले के हों, इंतशार के हों, मिलिट्री कोर्ट्स में आप उनके लोगों को लेके जा रहे हों या ले जा चुके हों, आप उस जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पिटीशन डाल चुके हों, आप बता दें कि नाम के ऊपर कांटा लग गया है, आप बता दें कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसी सिचुएशन पहले पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं थी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्ल्ड पावर्स जो हैं, आईएमएफ से बड़ी पावर कौन सी है? फाइनेंशियल पावर तो वही है। और आपको पता है कि आईएमएफ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है। जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं, उनके साथ आईएमएफ का पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर के पास जाना जिसके बारे में पाकिस्तानियों को रोज सुबह दोपहर शाम यह बताया जाता है कि इनकी कहानी खत्म कर दी गई है, ही इज नो मोर, ही इज हिस्ट्री, इनका नाम काट दिया गया है, ये अब सियासत में नहीं आ सकते। अगर इस बात में कोई रियलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नजर आती, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो देखकर यह लगता कि इमरान खान एक हिस्ट्री बन चुके हैं, तो फिर शायद आज आईएमएफ उनके दरवाजे पर ना आया होता। आज आईएमएफ शायद उनसे जमानत ना मांग रहा होता शहबाज शरीफ की। आज आईएमएफ उनसे गारंटी ना मांग रहा होता कि अगर आप हुकूमत में आएंगे तो फिर उसके बाद आप बताइए कि क्या ओन करेंगे इस प्रोग्राम को। हुकूमत के लिए बड़ी हजीमत है। हुकूमत इसके बाद इसको स्पिन देने की कोशिश कर रही है कि जी ये तो हमेशा होता है, आईएमएफ तो मिलती है। पहली बात तो आईएमएफ हमेशा सियासतदानों से इस तरीके से नहीं मिलती, लेकिन अगर आपकी बात मान भी ली जाए एक मिनट के लिए कि आईएमएफ मिलती है, तो भाई ये जो सिचुएशन जिसमें इमरान खान को आपने रखा हुआ है और उसकी पार्टी को रखा हुआ है, ये तो हमेशा नहीं होती। आप तो इमरान खान को हकीकी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं मानते, आप तो उसे हकीकी सियासी जमात ही नहीं मानते, आप तो उसे कल्ट कहते हैं। आप तो कहते हैं कि उन्होंने मुल्क के अंदर शरपसंदी फैलाई है, आप तो कहते हैं कि वो शरपसंद अनासर की जमात है, आप तो कहते हैं कि उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, वो टेररिस्ट जमात है, आपने तो इतने इतने केसेस कर दिए हैं। तो फिर एक ऐसी जमात के पास आईएमएफ क्यों आएगा? तो बहुत बड़ी हजीमत है ये, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तूलो अर्ज में जितने भी लोग, आज मैं डैलस टेक्सास के अंदर हूं जहां मेरी बहुत सारे जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उनका यहां एनुअल कन्वेंशन हो रहा है। मेरी 100 डॉक्टरों के साथ बात हुई है। मीन 100 में महावरतन नहीं कह रहा, असल में मीन 200-300 डॉक्टर्स के साथ मेरी डिस्कशंस और मुलाकातें हुई हैं। उन तमाम के चेहरों पर एक खुशी थी कि आईएमएफ के वहां जाने का मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी लीडर है वो कौन है, पाकिस्तान के अवाम किसके पीछे खड़े हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, इंटरनेशनल मालियाती इदारों ने अगर किसी से जमानत लेनी है, गारंटी लेनी है, तो वो किससे लेनी है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ी हजीमत है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, खान का डंका बजना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आप और मैं इंशाल्लाह देखेंगे। दूसरी खबर की तरफ आते हैं, वो भी सनसनीखेज खबर है। इसी मीटिंग की तस्वीर चलाई एआरवाई ने 9 बजे के खबरनामे के अंदर, जिसमें इमरान खान की तस्वीर को दरमियान में धुंधला कर दिया गया। एआरवाई रिप्रेजेंटेटिव और शाह महमूद कुरैशी को दिखाया गया और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मच गया। एआरवाई के लत्ते उतार के रख दिए सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी तौहीन की है सहाफत की, पाकिस्तान की इक़्तिदार की। कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर तक धुंधली करवा दी है? एआरवाई के ऊपर अगर इतनी पाबंदी थी तो एआरवाई को यह तस्वीर दिखानी ही नहीं चाहिए थी। एआरवाई ने इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि एआरवाई ने यह सहाफत के साथ ज्यादती की है। इस तरह के तज्जियात थे, शदीद तरीन नुक्ताचीनी एआरवाई के ऊपर हुई। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे पता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जज्बाती लोग हैं वो शायद इससे मुत्तफिक ना हो, बिल्कुल आपका हक है आप मुत्तफिक ना हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर यह है कि मैं एआरवाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सच दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या है। और कोई तो तस्वीर धुंधली क्या किसी भी तरह से नहीं दिखाता, और तो कोई ना नाम चला रहा है ना तस्वीर चला रहा है। एआरवाई ने यह बहुत बड़ी मेहरबानी की है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने
असल शक्ल जो इस टाइम पाकिस्तान की सहाफत की है वो सामने रख दी है। उन्होंने जो असल करतूत इस टाइम चल रही है वो सामने रख दी है। उन्होंने वो धुंधले चेहरे सामने रख दिए हैं जिन्होंने कप्तान के नाम पर, तस्वीर पर, बयान पर पाबंदी लगाई हुई है। ARY ने वो जो धुंधली तस्वीर चला दी है उसने याद ताजा कर दी है प्रेसिडेंट उस वक्त के ज़ियाउल हक, जिनकी मार्शाला के अंदर एक अफसर जाया करते थे तमाम अखबारों के अंदर और वो देखा करते थे कौन सी खबर छपने से पहले लगनी है, कौन सी हटनी है। अखबार जब तंग हो गए उनकी बार बार की इंटरवेंशन से, तो तंग आकर जब वो कहते थे ये खबर नहीं छपेगी, इसे हटा दो, तो अखबारों ने क्या किया, उतनी जगह खाली छापना शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, अगले दिन जब कारीन जो थे अखबार खरीदते थे और वो देखते थे पहले सफे पे 3 जगह पर जगह खाली है, उन्हें पता चल जाता था कि ये खबर जो है साहब बहादुर को पसंद नहीं थी, उन्होंने रात हटा दी, इसलिए अखबार ने खाली जगह छाप दी, कोई और खबर नहीं छापी। उससे क्या हुआ, उससे बदनामी होना शुरू हुई और फिर वो साहब बहादुर जो है उन्होंने अखबारों के ऊपर ये पाबंदी थोड़ी कम कर दी। तो ARY ने जो किया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लें, मैं गलत हो सकता हूं बिल्कुल, दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, ARY ने ये चलाकर असल में पाकिस्तानी सहाफत के साथ इस टाइम किस तरह की ज्यादती हो रही है वो सबके सामने रखी है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आजादी इजहार राय का गला किस तरीके से घोंटा गया है ये सबके सामने रख दिया है। ARY ने ये जो धुंधली तस्वीर चलाई है, इस धुंधली तस्वीर ने सब आश्कार कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से रियासत और किस तरीके से जमहूरियत और किस तरीके से सहाफत और किस तरीके से आजाद अदलिया और किस तरीके से इक्वल रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच इस टाइम बहुत बड़े खतरे में चल रही। तो मैं तो ARY का शुक्रिया अदा करता हूं, ना वो ये तस्वीर चलाते, ना ये डिबेट शुरू होती, ना ये निजाम जो नंगा नाच रहा है ये सबके सामने आता। तो मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इससे बहुत और रिपरकशंस आएंगी और मामलात और खुलेंगे और अब ये पाबंदियां ज्यादा देर तक लगाई नहीं जा सकेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखते हैं। फेसबुक जो है उनकी पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने, आपको पता है मार्क ज़करबर्ग उसके ओनर हैं, उन्होंने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है। इन्हीं की फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये एक ही कंपनी की एप्स हैं, इनका मालिक एक ही है, इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है। इस कंपनी ने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम थ्रेड्स है। बिल्कुल ट्विटर से मिलती जुलती ऐप है और इसने तड़थली मचा दी है पूरी दुनिया के अंदर। पहले 48 घंटे में 70 मिलियन, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को जो है वो साइन अप किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे जो टेक्नोलॉजी के पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर शायद बुरा वक्त आने वाला है। ट्विटर की जो टोटल ओनर जो टोटल उसके ऊपर सब्सक्रिप्शंस थी वो शायद 300 करोड़ के करीब हो, 300 मिलियन 400 मिलियन के करीब हों और इंस्टाग्राम के ऊपर 2 बिलियन से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस थी। तो इस सारे मामले के अंदर पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल था टेक्नोलॉजी की दुनिया में। ट्विटर साइज में बहुत छोटी थी लेकिन ट्विटर का जो तरीकाकार था, जिस तरह की ऐप थी ट्विटर या है, उस वजह से उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। अब जब मेटा ने उसी तरह की ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी है और उस पर 48 घंटों के अंदर ही इतने ज्यादा लोग चले गए हैं, तो इससे ट्विटर का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नजर आ रहा है। कम से कम उसके ऊपर अब थोड़े से बादल जरूर मंडला रहे हैं, परेशानी जरूर बन गई है एलन मस्क के लिए। तो इस सारी सिचुएशन को देखते आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं, किस तरीके से इस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, अगर ट्विटर बैठता है तो ये मार्केट के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नेक शगुन नहीं होगा, क्योंकि फिर एक ही कंपनी सारा कुछ कंट्रोल करेगी। जब वो सारा कुछ कंट्रोल करेगी तो पॉलिसियां भी वो अपनी बनाएंगे, तरीकाकार भी वो अपना ही बनाएंगे। तो जो एक कंपटीशन होता है, प्योर कंपटीशन एक मार्केट के अंदर जो अच्छा होता है, उसकी फजा खत्म होगी। जो प्योर कंपटीशन की वजह से आपको और मुझे आजादी है, वो एक कंपनी उसके बारे में डिसाइड करेगी। तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए शायद अच्छा नहीं है। ये सारा मामला देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरफ जा रहा है और इससे क्या चीजें होती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।